हेलो माय डियर ट्रिकी कोचिंग राइज टू में आपका वेलकम। आज हम देखिए फिर आपको कौन सा पेपर देखिए 2023 का जो पेपर है। देखिए 2023 का जो पेपर हिंदी का है 801 कोड है। देखिए इसी में कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको हल करवाए कर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका जैसे खा वाला भी मिला तो मान लीजिए अगर आपको इस तरह का आता है तो कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है माय डियर, देखिए सब लोग देखिए ये हाथ, देखिए ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े। जहाँ बुद्ध की बात आती है तो समझ लीजिए कि ये अजंता से है। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देते हैं कि बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध खड़े जैसे जैसे छवि छलकती छलकी पड़ती आत्म नयनों जो। देखिए बुद्ध की बात कर रहा है, यशोधरा राहुल निंद्रा जैसी ये सब चीज़ों से हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए। और सभी में देखिए कि क्वेश्चन उपयुक्त पद्य गद्यांश का देखिए गद्यांश बताएं, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। देखिए इतने क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको देखने का प्रयास करिए, आप लोग पढ़िए तो हम आपको बताएं देखिए कहाँ से है। सबसे पहले इसका पाठ का नाम, और ये आपको जानने का मतलब आपको ये जानना होगा कि पाठ का नाम कौन है और इसके लेखक कौन है। चलिए देखिए हम आपको, अब देखिए हम ये आपको देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक में देखिए ये दिया है ना, ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं जैसे छलकी पड़ती हैं। तो ये देखिए छलकी पड़ती, मैंने आपको बताया था कि अजंता से। देखिए देखिए सभी लोग को पैसे लिखना, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21। देखिए नंबर खा, अगर खा है तो खा, का है तो का लिखेगा। फिर देखिए जो पैरा दिया रहेगा ये हाथ में डॉट 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 राउंड के साथ दो कमा बंद कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन उसमें कह रहा है कि क्या कर रहा है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अजंता नामक पाठ से लिया गया है। देखिए अजंता के नीचे अंडरलाइन सिंगल कॉमा बंद करिएगा तभी नंबर आपको मिलेगा। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। देखिए हम लोग कैसे जाने, देखिए अजंता, अजंता मतलब आज भी गौतम बुद्ध को लोग क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है अजंता, देखिए इसी से हम लोग पकड़ लिए कि जहां गौतम बुद्ध की बात करेगा समझ लीजिए उनको भगवान माना गया है और अजंता नामक पाठ से लिया गया। इसकी ट्रिक टाइप से आप ऐसे करेंगे तो आपको देखिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। ओके माय डियर, अदरवाइज नहीं तो आपको आप क्या करेंगे, कितना याद करेंगे, याद करते करते आप बुढ़े हो जाएंगे, थक जाएंगे तो भी आपको नहीं आएगा। ओके देखिए आपको बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको आ जाए। ओके चलिए देखिए आगे देखिए, अगर इस तरह का आप लिखेंगे प्रस्तुत एक आप अगर आपको अच्छी तरह से एक खाली संदर्भ आप लिख लेते हैं तो उसी तरह सब कह लेंगे। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अजंता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक देखिए, खाली आपको ये और दोनों चीज बदलना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने कर रहा है तो इसमें देखिए लेखक भगवान बुद्ध के, देखिए हमने कहा ना कि भगवान भगवत से देखिए बना है। देखिए इसी में बना है कि लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। ओके माय डियर, देखिए सब लोग देखते जाइए। देखिए लेखक भगवान बुद्ध के बारे में बताता है कि घर त्यागते समय एक हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। वैसे ही उनकी पत्नी यशोधरा भी कमल नाल, देखिए कमल नाल है, कमल नाल धारण की हुई है और धारण की हुई यह अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया। ये सब जो चित्र ये बता रहा है ये अजंता गुफाओं में ऐसे ही चित्र बनाकर उसमें चित्रित किया गया है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में बता रहा है कि इस गद्यांश में किसके दृश्यों का वर्णन किया गया है, तो इस गद्यांश में अजंता के गुफाओं में दृश्यों का चित्रण किया गया। देखिए ऐसे आप करेंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए जो रेखांकित अंश की व्याख्या उसमें थोड़ा सा खाली हेर फेर इधर कर दीजिएगा, आप अच्छी तरह से नंबर पा जाएंगे। हर चैप्टर में ये तीसरा क्वेश्चन देखिए सब में सब जितने भी आपको पैसे मिलेंगे आपको इसी तरह आपको मिलेंगे। आप ऐसे देखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में 2 तरह से पेपर आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में 2 तरह से पेपर आएंगे। अभी देखिए दूसरा भी तरह का बता दे रहे हैं, पहले तरह से आप लोग नोट करिए, फिर दूसरा आपको पेपर बता रहे हैं। देखिए दूसरा पेपर क्या वो भी बता रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा पेपर अब कराते हैं। देखिए अब देखिए दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। देखिए इसमें देखिए लिखा है यहाँ, मैं लिखा, मैं ब्राह्मणी और मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब अपनी तलवार देखिए टेक कर खड़े हुआ ममता। देखिए जहां ये वर्ड मिल गया ममता, देखिए ममता मिला ना तो ये समझ जाइए ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं।
लेकिन इसमें देखिए इस पेपर में देखिए कोड नंबर दूसरा है ही है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है, इसमें देखिए संदर्भ लिखने को नहीं कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक, दूसरा मान गद्यांश का रेखांकन की व्याख्या करने का रहा, वो तो सही है। लेकिन पहला और तीसरा क्वेश्चन किसने बदल दिया। देखिए छल नहीं ये स्त्री तैमूर का वंश स्त्री से छल करेगा, इस वाक्य को किसने और कब कहा, देखिए किसने कहा और क्यों कहा। तो पहले का देखिए आंसर कैसे लिखा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखिए मैं ब्राह्मणी। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है, ये खा नंबर है तो आप इसको खा नंबर में डाल लीजिए। क्या डालेंगे, देखिए इसको खा नंबर में डालिए। देखिए यहाँ पर लिखिए खा लिख दीजिए सबसे पहले। उसके बाद लिखिए मैं ब्राह्मणी, मैं देखिए ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी से लिखिए ब्राह्मणी डाट 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 करके लास्ट का लाइन इसका लिखिए भाग का खेल है, मतलब खेल है, यहाँ लिख दीजिए खेल है, दो लाइन से बंद कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसी एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। खेल है, देखिए इसमें पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आप ऐसे देखिए, ऐसे लिखिए नंबर 1, कैसे नंबर आपको मिलेगा ये चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए पाठ का नाम लिखिए, पाठ का नाम ऐसे एरो लगाइए। पाठ का नाम क्या है, ममता, यहाँ लिख दीजिए ममता, ओके। फिर यहाँ क्या पूछ रहा है, लेखक का नाम, लेखक का नाम। देखिए ये दूसरा तरीके हैं। लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, जो ममता नामक है वो ममता के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद या जयशंकर प्रसाद लिखेंगे तो भी। देखिए इस तरह लिखिएगा, मत लिखिएगा कि उपयुक्त पद्यांश में ये जगह ऐसे लिखेंगे तो आपको दो, ये देखिए ऐसे करेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, एकदम 100% मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा, फिर आप समझिएगा इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया हो तो हम आपको इसका दूसरा नंबर बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा इसका देखिए, अब दूसरा हम आपको बताते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 में लिखिए लेखक, यहाँ लिखिए इसे लेखक लिख के, लेखक कहता है कि या लेखक बताता है कि, ऐसे लिखिए लेखक बताता है कि, ठीक। जब भी आप लिखिएगा तो लेखक बताता है और कभी कहता है, देखिए दोनों को अंतर करके अगर लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेखक बताता है कि ममता अपने मन में सोचती है। ममता क्या करती है, लिखिए ममता अपने मन में सोचती है। थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत। देखिए दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यही है, यहां से लिख लीजिएगा रेखांकित, ठीक है, अंश की व्याख्या। ओके माय डियर, सभी लोग ऐसे लिख लीजिएगा ऊपर, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो सभी दिखाई दे रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखिए लेखक बताता है कि ममता अपने मन में सोचती है। देखिए इसमें जो रेखांकित है, लेखक बताता है कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं क्या ब्राह्मणी हूं, मुझे अपने धर्म की उपासना नहीं करनी चाहिए, और सभी को, यहाँ देखिए को बना दीजिए, और सभी को विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। लेकिन यह मुगल दया के पात्र नहीं है क्योंकि मुगलों ने ही मेरे पिता की हत्या की थी। देखिए इसकी जो अनुवाद था, इसकी व्याख्या थी, देखिए हमने व्याख्या कर दी। अब तीसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग कि तब आपको समझ में। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा जाता हूं। ये वाक्य किसने और देखिए ये वाक्य किसने कहा और क्यों कहा। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है ना,
देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है, तो इसका आंसर देखिए किस तरह लिखेंगे। देखिए हम यहाँ आपको बताते हैं। देखिए इसका आंसर जो है देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा देखिए इसको सेट कर लें तो आपको बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर देखिए यह है, मुगल हिमायू ने ममता से कहे थे, यह वाक्य। देखिए मुगल हिमायू ने ममता से कहे थे यह वाक्य। देखिए यहाँ लिख दीजिए यह वाक्य, या यह वाक्य यहाँ आगे लिख दीजिए, यह वाक्य या आगे लिख दीजिए, यह वाक्य ऊपर लिख दीजिए, यह वाक्य ठीक है मुगल हिमायू ने, देखिए ऐसे वाक्य लिखे थे, यह वाक्य मुगल हिमायू ने ममता से कहे थे। देखिए इस तरह का आप लिखेंगे तब आपको देखिए 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन, देखिए हमने आपको 2 कोड में आपको देखिए मैं सिखाया, 2 कोड में सिखाया। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जो भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताएगा। ऐसे ही आप और प्रैक्टिस करिए, हम आपको और दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करिए प्रैक्टिस, तभी आपको आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए पेपर में जो देखिए पेपर है, देखिए इस पेपर हल कर रहे हैं। देखिए पेपर 2023 का ही 8/1 का। देखिए फिर देखिए हम आपको एक कोड दिखाते हैं। देखिए दूसरी बात जो इस संबंध में विचारनी है वह देखिए संस्कृति। जब ये संस्कृति वर्ड आ गया, देखिए संस्कृति वर्ड आ गया तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसके जो है लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिए ICT का पकड़ेंगे तभी आपको आगे से लेकर आना है। देखिए इसमें भी ऐसे आया इस गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, जैसे हमने बताया अभी अगली वीडियो में, अभी इसके ऊपर पहले जो पहला बस बताया तो ऐसे ही करना है। इस पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृत है, लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आपका हो गया, देखिए ठीक है ना। इसी तरह इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करने का रहा, गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या करिए इस नैतिक चेतना को। तो लेखक बताता है कि इस संसार में नैतिक चेतना के सूत्र हमारे नगर, ऐसे ही बनाकर आप लिखिए। देखिए बनाकर अपनी लैंग्वेज में लिखकर हमको बताने का प्रयास करिए। अगर आपको नहीं आता थोड़ा सा वाक्य इधर उधर चेंज कर देंगे, आपको आप पक्का आ जाएगा। देखिए जब सीखेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप मेरे इधर कहीं मेरे वीडियो में आप मेरे आस पास देख रहे हैं, मेरे करीब में, तो मेरे कोचिंग में भी आकर आप सीखने का प्रयास कर सकते हैं। कोचिंग में देखिए आपको कोई फ्री है, कोई छू नहीं है, आप आके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। देखिए हाँ जब सब तरह की विभिन्नताएं हैं उनमें सब एकता, इसी बात को ठीक पहचान बापू ने। देखिए जन साधारण को बुद्धिजीवों, तो बापू ने क्रांति करने के लिए जन साधारण और बुद्धिजीवों का सहारा लिए थे। देखिए यहाँ वर्ड मिला ना, ये वाह या देखिए इस तरह आप अगर देखिए पेपर, हम इसलिए आपको पहले पेपर हल करा सिखा रहे हैं ताकि आपको देखिए आ जाए। पूरे पेपर हल करना देखिए सीखेंगे तभी आएगा। देखिए अब हम पूरे 1-2 कह के ऐसे बताएंगे, और भी आपको पैसे दे रहे हैं, आप और थोड़ा करिए तब आपको पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए एक पैरा हम आपको दे रहे हैं, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये केवल नित्य सद्बुद्धि का नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि क्षय कर। किसी वह पुरुष की यदि बुरी संगत हो तो उसके पैरों बदी चक्की समान, जो दिन औरत गड्ढे में जाएगी, अच्छी हो तो सहारा देने बहु समान जो निरंतर उन्नति के उठाती है। अब आप लोग ये करके हमको ये बताइए किस पाठ से है। इसके 3 क्वेश्चन उसी तरह है, ठीक है। बस इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए पहला, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तीसरा कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो पकड़ लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको देखिए कुछ कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आ जाए। देखिए ठीक है ना। ये अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, हम जरूर आपको बताएंगे कि किस पार्ट से है कि देखिए बहुत कई बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये भी करिए, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, ठीक है, सद्भाव और फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जब ये पता लगाना चाहिए कि आप किस कारण का आवाज ईर्ष्यालु बन गए हैं तो उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन वह भीतर हुआ है जिज्ञासा उसी दिन हुआ है क्या ईर्ष्या से कम कर। देखिए ये भी आप लोगों को करके बताना है किससे है किससे नहीं है। थोड़ा सा ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी देखो आपको आएगा, ठीक है। देखिए तुमने 2-3 आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए। आपको ऐसे लिखना है, इसके पाठ का नाम, लेखक का नाम, दूसरा रेखांकन की व्याख्या, तीसरा क्वेश्चन में ये देखिए हमको बताना प्रस्तुत देखिए है ना, यह प्रस्तुत गद्य में लेखक क्या करना चाहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बना लीजिए, ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रहे हैं, आप कह लीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जो लाइक कमेंट में हमको जरूर बताएगा, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग को मतलब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं जो बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।